आइए एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच। एक गांव में राका नाम का एक बढ़ई रहता था। वह अपनी सुस्ती के कारण बहुत गरीब था। उसके सारे साथी अमीर हो गए थे, जिन्हें देख देख कर वह जलता रहा। दुखी होकर एक दिन वह अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया और दूसरे किसी शहर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक ऊँटनी देखी जो अपने साथियों में बिछुड़ गई थी। उसने जैसे ही इन बच्चे वाली सुंदर ऊँटनी को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसे पाकर वह फिर अपने घर लौट आया और घर आकर उसने ऊँटनी को बांध दिया और स्वयं उसके लिए खाने का चारा लेने के लिए चल पड़ा। बस इस प्रकार वह बढ़ई काम में लग गया, ऊँटनी की सेवा करता। उसके दूध से सारा परिवार आनंद लेता। धीरे धीरे ऊँटनी भी मोटी होती गई। उसका बच्चा भी बड़ा होकर ऊँट बनने लगा था। बढ़ई ने खुशी से उस ऊँट के गले में एक घंटा बांध दिया था। जब से इस घर में ऊँटनी आई थी तब से इस बढ़ई को दिन फिर गए थे। कुछ ही दिन में जब ऊँट का बच्चा ऊँट बन गया था तो बढ़ई बहुत खुश हो गया। अब तो उसे बहुत लाभ होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना मैं वन में जाकर ऊँट के बच्चे ले आऊं, फिर उन्हें बड़े करके हम बेचेंगे। इससे हम बहुत धन कमा लेंगे। उसकी पत्नी भी खुश हो गई थी। उसने पता था कि अब हम भी अमीर बनने वाले हैं। अब बढ़ई अपनी पत्नी से कुछ धन ले और थोड़ा कर्जा बनिए से लेकर ऊँटनी के बच्चे खरीद लाया। इस तरह उसके पास बहुत से ऊँटनियाँ हो गए। उनकी सेवा के लिए उसने एक नौकर भी रख लिया था। इस तरह बढ़ई उनके व्यापार से अमीर होने लगा था। ऊँट परिवार रोजाना ही वन में जाकर हरे भरे पत्ते खाकर अपना पेट भरता था। जो सबसे पहले ऊँट का बच्चा था वह अपने आप को सबसे बड़ा समझते हुए अकर में रहता था और सबसे अलग जंगल में घूमता रहता था। उन सब साथियों ने कहा कि भाई, तुम्हारे गले में घंटा बांधा है, तुम हमारे साथ ही रहा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई जंगली जानवर खा जाए। लेकिन वह अपनी अकड़ में था। उसने किसी की बात ना मानी। एक दिन जैसे ही यह ऊँटों की झुंड जंगली तालाब में से पानी पीकर निकला तो एक शेर ने अपना दाव मारा। जैसे ही उस ऊँट आगे निकल गए थे तो घंटे वाला ऊँट बड़े मज़े से अकड़ा हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। बस फिर क्या था, शेर ने उस अकेले ऊँट को देखते ही उसे झपट लिया। वह अकड़ में आया, ऊँट को मारा गया। तभी तो कहा गया कि जो लोग बड़ों की बात नहीं मानते वे सदा धोखा खाते हैं। यह सुनकर मगर बोला, भाई बंदर, वास्तव में ही तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं मूर्ख हूँ। अब मैं तो तुमसे यह प्रार्थना करूँगा कि मुझे भी कोई ज्ञान दो, जिससे मुझ अभागा को भी कोई रास्ता मिल सके। यदि यह बात तो जाओ, जाकर उस मगर से युद्ध करो। यदि तुम उस युद्ध में मारे भी गए तो शहीद कहलाओगे, अगर जीत गए तो विजेता कहलाओगे। विद्वान कहते हैं, शत्रु को झुककर, बलवान को भेद नीति से, नीचे को कुछ भी देखकर बराबरी वाले को बल से काबू करो। यह कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ मित्र। ऐसे ही एक कहानी है और मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से कहूँगा, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।